बिटिया बोलो। गुरुजी चरण स्पर्श। खुश रहो। कहाँ से हैं आप? मैं सारंगपुर से हूँ और इंदौर में मायका है मेरा। हाँ। और मैं YouTube पे आपका देख रही थी दिल से, तो मैं सोच रही थी मैं छतरपुर आपसे मिलने जाऊंगी। वाह, कितने दिनों से जुड़े हैं? 1 महीना हुआ होगा मेरे को। बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा हाँ है। बोलो क्या प्रश्न भी है और बस एक बात, मतलब बोलो 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 भाई। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। आज आपके दर्शन करके मेरे को मतलब बहुत बहुत खुशी हो रही है। चलो धन्यवाद। कोई धर्म से संबंधित जिज्ञासा? हाँ, बस ये है कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, वो भी छोड़ दिया है मैंने। ये तो जबरदस्ती में बोला है। नहीं, सच में 4-5 दिन से छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, नई नई भक्ति है अभी। हाँ, मगर सच्ची वाली है थोड़ी। नई नई भक्ति 9 दिन, खींचा तानी 10 दिन। ब्राज, बहुत सुंदर प्रश्न। आपका उत्तर सुनिए। लहसुन और प्याज दोनों की उत्पत्ति राक्षस के मल से हुई है। राक्षस के मल से हुई है। मल यानी गंदगी से, इसलिए उससे दुर्गंध आती है। और हम आपसे पूछना चाहते हैं, एक बहुत सुंदर एक जने बात कहते कि एक बहुत पत्रो पहलवान है, तो पतलो मतलब ऐसे 1.5 हड्डी को हमारे जैसे। एक 1.5 हड्डी का पहलवान था, उसके सामने जो भी जाता था बड़े बड़े पहलवान चित्त हो जाते। पूछो क्यों? वो मारता भी नहीं था, पहलवानी भी नहीं जानता था, लेकिन अच्छे अच्छे पहलवान चल, क्योंकि वो कभी नहाता नहीं था। दुर्गंध इतनी आती कि अपन आदमी यहां गस्त आ जाता। तो दुर्गंध में इतनी ताकत है कि आदमी भाग जाता है। तो ये लहसुन प्याज राक्षस के मल से प्रकट भय। आप लहसुन प्याज खाते हैं तो दुर्गंध आती है। दुर्गंध आती है तो भगवान की कृपा या भगवान की दिव्य शक्तियां नजदीक नहीं आ पाती हैं। इसलिए सनातन में व सात्विक विधान में लहसुन प्याज वर्जित है जी। अब पुरुषों में ये आगे वाले इन भाई साहब को दे दो, तब तक राजकुमार इन बहन जी को दे दो। जी जी जी, हाँ आगे वाली बहन जी। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। भैया भूरी भूरी आशीर्वाद। मैं दिल्ली से अपनी बीबी के साथ आपके कथा सुनने बीबी के साथ के बीबी के साथ? बीबी के साथ। फिर से बोलो। बीबी के साथ जी। तो हम क्या प्रश्न पूछो? हम आपके चरण स्पर्श करना चाहते हैं। बस जी। राम कथा से ऊंचा प्रश्न है ये? कोई प्रश्न है? कथा से संबंधित कोई जिज्ञासा है तुम्हें? मैं गुरुजी 2-2.5 महीने से मैं YouTube में फॉलो करता रहा था, लेकिन अचानक पता लगा कि आपकी कथा इंदौर में है, तो मैं दिल्ली से आ गई। ताली बजाओ। सुन लो इंदौर वालों, तुम लोग आलसी यहाँ के यहाँ नहीं आ पाए, ये दिल्ली से आकर के यहाँ डेरा लगाए। हम कथा के बाद जहाँ रुके हैं वहां पहुंच जाना, एक बार आपको छूट दे देंगे। जी जी, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो जी। कथा से संबंधित प्रश्न करना। ठीक है। बागेश्वर सरकार की जय हो। आपकी जय। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ पंडित जी से कि अभी जो कोरोना काल आया था उसमें बहुत से लोगों की जो मृत्यु हुई है, तो उसमें मेरे ससुर भी एक्सपायर हो गए थे। तो जो क्रियाक्रम ठीक से नहीं हो पाया है, जो 13 दिन घर में पूजन पाठ जो होती है, तो वो सुख शांति नहीं हो पाई है। तो उसके लिए अपन ऐसा कौन सा उपाय करें जो अपने को ऐसा लगे कि अपने को शांति मिले और मोक्ष को प्राप्त हो गए? बहुत सुंदर प्रश्न। समाज हित का, देश हित का आपने बहुत ऊंचा प्रश्न पूछा। क्या नाम है बहन आपका? मेरा नाम रानी उपाध्याय। कहाँ से हैं? मैं इंदौर से हूँ पंडित जी। एक बार ताली बजाओ, बहुत बड़ा प्रश्न किया। कोरोना काल में जो शरीर दिवंगत हुए हैं देव योग के कारण, और ऐसी परिस्थिति में जो क्रियाकर्म नहीं कर पाए, तो शास्त्र में वर्णन आया है कि भूलवश कोई बाहर मर जाए और उसका बाद में पता लगे
या बाद में ध्यान आवे तो 1 वर्ष के अंतर्गत कभी भी उसी विधि अनुसार जो है सूतक का निषेध कर लेना चाहिए, उस विधान को कर लेना चाहिए, जिससे सूतक मिट भी जाता है, मन का मलाल भी हट जाता है और जो दिवंगत आत्मा है उस आत्मा की तृप्ति भी होती है। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे हस्बैंड ने बोला था कि आज जरूर पूछ के आना। बहुत सुंदर प्रश्न, ये आप जवाब उनको भेज दीजिएगा, इनको कुर्ता वालों को दे दीजिए। हेलो। हाँ हेलो महाराज जी, जी। आपके चरणों में समस्त बुंदेलखंड वासियों का चरण स्पर्श और मेरा चरण स्पर्श। मैं झांसी बुंदेलखंड के छोटे से गांव बड़ा गांव का रहने वाला हूं। मैं पहले कथा नहीं सुनता था, लेकिन आपसे 1 महीने से जुड़ा हूं। डेली आपसे मिलने के लिए तरस रहा हूं। आज आपने धनुष यज्ञ सुनाया है। मैं बचपन में 10 साल की उम्र में एक पाठ करता था जो लक्ष्मण जी का है। वो मुझे पाठ की 10 लाइन याद आ रही हैं। अगर आप आज्ञा करें तो मैं आपके चरणों में प्रस्तुत करूं। अपने चरणों में करो। रघुवंशन में जैते होई तेह समाज अस कहे न कोई, कहीं जनक जस अनुचित बाणी विद्यमान रघुकुल मणि जानी। सच्चे योद्धा सच्चे छतरी कभी अपमान नहीं सह सकते, जिनको सुनने की ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते। रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी सदा कहे कोई, जैसी उल्टी सीधी बाड़ी मिथिलाधिराज ने आज कही। रघुवीर रामचंद्र जी के होते अनुचित बाड़ी क्या डाली है, यह शब्द हृदय में चुपते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा तो स्वभाव ऐसा है तौहीन ने मुझे गवाया है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। वाह। जल को थल कर दूं थल को जल कर दूं, तोड़ ले आऊं चांद सितारों को, सुरमे की तरह पीस पास डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है तौहीन ने मुझे गवाया है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। सुनऊ राम रघुवंश मणि रघुनंदन